वित्तीय प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था 1930-40 में। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है इनमें से सभी। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है वित्तीय उद्देश्य का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण, वित्तीय कार्यवाही का निर्धारण, इनमें से सभी। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष। पूंजी बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष। तरलता का निर्माण करता है गौण बाजार। नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार करता है प्राथमिक बाजार। वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। कर्मचारियों को स्वेच्छा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होता है, इनमें से कोई नहीं। डॉट संगठन स्वतः नियमित होता है। अनौपचारिक संगठन स्वतः नियमित होता है। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है विनियोजन। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है इनमें से सभी का। मानव संसाधन प्रबंध सम्मिलित है भर्ती चयन प्रशिक्षण, इनमें सभी होगा। नियुक्तिकरण है प्रबंध का कार्य। निर्देशन का प्रमुख तत्व है दो। निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यक होती है। उच्च मध्यम निम्न, इनमें से सभी स्तर होगा। निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है। उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर, इनमें से सभी होगा। समन्वय है आवश्यक। समन्वय स्थापित किया जाता है प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य। कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? सहयोग। प्रबंधिक कला विज्ञान दोनों है। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्धारण करना। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है कमी। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है 14। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। प्रबंध का सिद्धांत नहीं है संपूर्ण। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? कार्य कुशलता वृद्धि। हेनरी फ्योल थे एक खनिज इंजीनियर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? कर्मचारी। सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? परिवार की संरचना। नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, इनमें सभी होगा। नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापण होता है अनिवार्य। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता? अनौपचारिक संगठन। एक लंबा ढांचा होता है प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला। एक लंबा ढांचा होता है प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला। एक संगठन नियंत्रण कार्य है आगे साथ ही साथ पीछे देखना है। यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में निर्गमित लाभ पर वृद्धि होगी। ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है कम लाभांश देना। वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है यदि ऋणों की लागत से निवेश पर आय कम होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार है एक दूसरे को सहयोग देते हैं। बाजार में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 21। राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान चक्र है T+2। उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं। लाभदायकता। उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है? वृद्धाकार फर्म। उद्यमितीय लक्षण किससे संबंधित हैं? कार्य सीजन व्यवहार। वैधानिक प्रबंध उत्पादन होता है अधिकतम। नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें से सभी। नियोजन है सभी अवधियों के लिए। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पीढ़ी कथन है एलेन का। जॉर्ज टेडी के अनुसार नियोजन के प्रकार है 4। जॉर्ज टेडी के अनुसार नियोजन के प्रकार है 4। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है प्रारंभ तथा अंत दोनों। एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्वक। संगठन प्रक्रिया में निहित है। समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों कार्य सौंपा जाना, इनमें सभी होगा। डॉट में अनुशासन नहीं है और औपचारिक संगठन में अनुशासन नहीं है। डॉट में पक्षपात नहीं होता है। औपचारिक संगठन में पक्षपात नहीं होता है। निर्देशन के तत्व हैं पर्यवेक्षण, विपणन, नेतृत्व, इनमें सभी होगा। निर्देशन प्रबंध का डॉट पहलू नहीं है। निर्देशन प्रबंध का सैद्धांतिक पहलू नहीं है। पर्यवेक्षण है आवश्यक। पर्यवेक्षण प्रबंध का डॉट स्तर है। पर्यवेक्षण निम्न स्तर है। पर्यवेक्षण कर्मचारियों का है। मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक, इनमें सभी होगा। पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, इनमें सभी। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है अनिवार्य। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है अंतिम। प्रभावी नियंत्रण है
गत्यात्मक। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य कार्य है इनमें सभी वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा है। कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, ए और बी दोनों होगा।